नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेवतिशिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव वर्तमान के वर्धमान आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए आवश्यक होती है, लेकिन वो आवश्यक होने पर हम उसकी कितनी कीमत करते इस बात से निर्धारित होता है कि वो हमारे लिए कितनी उपयोगी होगी। क्योंकि हम आवश्यक तो मानते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता का हम कितना ध्यान रखते हैं। आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है, आप बता सकते हैं? आप किसको सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं? आपसे पूछ सकता हूं, आप बता सकते हैं? आपको क्या लगता है आपके जीवन में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होना चाहिए? प्रश्न आपके लिए कठिन है। आपको ये भी नहीं पता आपके पास आपसे सबसे कीमती चीज क्या है? समय। बहुत अच्छा। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि आप लोग जरूर इसी का ही उच्चारण करेंगे। और वास्तव में जीवन में कोई कीमती वस्तु होती है तो वो समय होता है। जैसे समय कहते हैं, हम टाइम कहते हैं, हम काल कहते हैं सिद्धांत की भाषा में। क्योंकि समय से पहले या समय के बाद उसकी कीमत नहीं होती। समय से पहले पे भी उसकी कोई कीमत नहीं होती और समय के बीतने पर भी। राइट टाइम से अगर वो कार्य हो, समय पे वो कार्य हो, तो उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। बस अब हम उसे कितना पहचान पाते, उस समय का हम कितना ध्यान रख पाते, डिपेंड हम पे करता है। हम पे आपके पता है आपका कितना समय बीत गया हमारे यहाँ आए बाद? आपने कितना समय खो दिया हमारे आने के बाद? पूरा 1 महीना। वैसे तो 1 महीने 2 दिन हो गए। पूना में एंट्री 28 तारीख को हुई थी, ध्यान है आपको? 28 जून को आपने पूना में मुनि महाराजों की भव्य अगवानी की थी। फिर आपने 30 तारीख को चातुर्मास स्थली पे अगवानी की। मतलब आपने पूरा 1 महीना आपके हाथ से निकल गया। और मैंने उस दिन भी कहा था, पता भी नहीं पड़ेगा कि चातुर्मास आपके हाथ से चला गया। कब आपकी दिवाली आई
आ जाएगी। आपको शायद इसका समय ना रहे याद, इसलिए मैंने आपको पहले समय से पहले आपको समय का याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से महात्मा इसका दुख मनाते हैं कि काश हम पहले संभल गए होते, काश हमें कोई पहले बताने वाला मिल गया होता, काश हमने पहले समय को पहचान लिया होता। क्योंकि भाग्य और समय ये दोनों हमें नोक करते हैं, बस हम उठ पाते हैं कि नहीं। आपकी एक नेचर है आपका देखना, आप बहुत बार अलार्म भर के सोते है ना, और जब हम अलार्म भरते हैं तो क्या करते हैं, बस ये बता दो, बस उस अलार्म का क्या करते हो आप? मतलब उसका उपयोग सिर्फ बंद करने के लिए, उठने के लिए नहीं होता आपके, जबकि वो समय, वो घंटी आपने भरी थी उठने के लिए, लेकिन आपने उस एक हाथ उस पर मारा और सो गए। शायद आपने हमें यहां बुलाया था आपकी अंतरात्मा को जगाने के लिए, लेकिन आप हमें अलार्म से ज्यादा हमारा कुछ उपयोग नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। एक अलार्म को जैसे बंद करने में आप समय गुजारते ना, बनिस्बत अच्छा ये होता कि आप उस अलार्म को उठने में उपयोग कर लेते, तो शायद आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता। और आपने उस अलार्म मतलब समय को उपयोग किया बंद करने में, मतलब हमने समय को मात्र खराब कर दिया, उठ भी गए तो हमने पुनः सोने के लिए उस अलार्म को बंद कर दिया। यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं करता, शायद आगे जाके समय पे उसकी कीमत नहीं होती। सुन रहे हैं आप अगर समय की कीमत नहीं करते तो जब समय पे आपकी कीमत नहीं होती, क्योंकि आपने उस महत्वपूर्ण चीज की कीमत नहीं की जिसको आपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था, पहचाना भी था, लेकिन हमने उसका उपयोग करना नहीं सीखा। एक महीने में आपने क्या उपयोग किया, बता सकते हैं? संघ के साधुओं से क्या लाभ लिया आपने संघ का क्या उपयोग किया, कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते हो? आपको लगता है आपको जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कोई चेंजेस महसूस कर रहे हैं कि एक रूटीन का कार्यक्रम हो गया ये भी अब आपका? सुबह आना है, दोपहर सुनना है, शाम सुनना है, और फिर ऑफिस चले जाना है, नहीं मिले तो लाइव सुनना है ना, और ऑफलाइन लिए तो ऑनलाइन सही। पूछ रहा इसलिए रहा हूं कि हमें इसकी कीमत समझना होगी, वरना ये जब हमें अपनी कीमत बताएगा तब तक हम लेट हो चुके होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जो लौट के नहीं आती, सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है। आप देखिएगा जीवन में आप बहुत बार ऑफिस में बैठ के या दुकान पे बैठ के पछता रहे होते हैं कि काश मैंने पहले कर लिया होता, है ना। एक छात्र कब पछताता है? जब उसके जीवन से एक साल खराब होता है, जब वो देखता है कि एग्जाम में फेल हो गया। उसे पूछो एक साल कैसा गुजरता है उसका, है ना। एक महिला से पूछो, वो जानती है कि 1 मिनट लेट होना क्या होता है जब दूध उफन के बाहर हो जाता है ना। जानते हो ना कि जब आप वो दूध कर रहे होते हो और 1 मिनट आपकी निगाह चुकती है और वो दूध उबल जाता है, बाहर आ जाता है। एक मुनि महाराज से पूछो कि अंतर्मुहूर्त क्या होता है। वो काल ध्यान का काल हो जाए तो मोक्ष हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हें कीमत पता है उसकी। एक रेसियर से पूछो कि वो 1 सेकंड से चूकता है, 1 सेकंड के लाखों पार्ट से चूक जाए तो वो रेस हार जाता है। हम पूरी जिंदगी हार जाते हैं, लेकिन इस समय की कीमत हम नहीं करते कि नहीं करते? आप कैसे गुजारते हैं आपका जीवन? इतना बड़ा लंबा समय गुजर गया आपके, किसी के 30 साल गुजर गए, किसी के 40 साल गुजर गए, किसी के 50 साल, किसी के 70 साल। हर व्यक्ति का समय गुजर रहा है और ये
शायद मैं नहीं, पहली बार बता रहा हूं इसको, आप बहुत बार आपने सुना भी होगा, कहीं आपने पढ़ा भी होगा, अच्छे राइटर को पढ़ा होगा, मोटिवेशन वालों को पढ़ा होगा, हर जगह आप सुनते हैं, लेकिन हम सिर्फ सुनने में समय गुजारते हैं। शायद उस समय को गुनने में गुजार दे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि इसकी कीमत क्या मानते हैं आप। अच्छा, इस चातुर्मास की कीमत क्या मानते हैं आप? इस चातुर्मास को कैसे लेते हैं? अगर इस चातुर्मास में कीमती है कि सिर्फ आपको लगता है कि ये कोई सिर्फ 4 महीने बीत जाएंगे ऐसे, आपने इसकी क्या कीमत की है? ये लौटेगा आपके जीवन में? अच्छा, हर चीज लौटती है, काल लौटता है, एक बार बीतने पे लौट जाता है। देखो, आगम में हमारे 2 काल की व्यवस्था दी, एक शुद्ध काल निश्चय काल बोला, एक व्यवहार काल बोला। देखो, अब निश्चय काल तो हमारा हमेशा शुद्ध द्रव्य के रूप में रहा, लेकिन उसकी जो व्यवहार काल की जो पर्याय, जिसको हम सेकेंड, घंटा, घड़ी, मिनट इनमें गुजारते हैं, वर्ष, ये हमारे लिए अपने आप को परिवर्तन का बहुत बड़ा वो एक निमित्त होता है। आचार्य ने इसकी बहुत बड़ी महत्व होता है। इसका मतलब जब उपकार बता रहे थे उपज्वर उमा स्वामी महाराज ने, तो इसका जितना महत्व काल का उमा स्वामी महाराज ने बताया, ऐसा नहीं कि मैं ही बता। वो कहते हैं वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्यवेचा काल से, मतलब काल का उपकार है। अगर काल ना बदले तो हम क्या इस जीवन को एक जैसा जी सकते? हम इसमें आनंद बना सकते? इसका कितना बड़ा उपकार है कि ये बीतता है तभी हम अगली पर्याय को प्राप्त होते हैं। अगर ये ना बीते तो हम उसी पर्याय में स्थायी हो जाएं। आज आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसको आज नहीं हमने समझा तो शायद कल फिर कभी सभा में ऐसे ही बैठ के हम पछता रहे होंगे, जैसे कभी कभी बैठ के हम पछताते हैं कि काश हमने समय पे ये कार्य कर लिया होता है। एक छोटा सा दृष्टांत रखता हूं तो आपको जल्दी पकड़ में आएगा, आपके जीवन में शायद उपयोगिता भी हो। एक व्यक्ति, सुबह सुबह का समय था और भीषण गर्मी थी, तेज गर्मी थी। व्यक्ति प्रातःकाल उठा, अपनी सारी क्रियाओं से निवृत्त होके उसने देखा कि कोई नॉक कर रहा है, दरवाजा को खटखटा रहा है। जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसे उम्मीद नहीं थी कि मृत्यु इतनी जल्दी आ जाएगी। वो नोक और किसी की नहीं थी, उसकी मृत्यु की थी। मतलब एक यमराज उसके सामने खड़ा था। एक काल्पनिक ये कथा ऐसी है, लेकिन ये हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाली है। एक अच्छा, एक हमारे जीवन को बदल सकती है। बस इसकी कल्पना करो कि आप दरवाजे के सामने खड़े हो और आपके सामने उसने नोक की, थका हुआ था वो यमराज। उसने उस व्यक्ति से कहा कि भाई पानी पिलाओगे? उसने उसे पानी पिलाया। उसने पानी पिलाया। उसने पूछा कि आप कौन है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हारी आज आयु का अंतिम दिन है, मैं यमराज हूं, मैं तुम्हें यहां से आज ले जाने आया हूं। चूंकि तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम्हारा उपकार मुझ पर है, तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। चूंकि तुम्हारे उपकार का मैं बदला चुकाना चाहता हूं, तो तुम्हें एक अवसर देता हूं। उसने एक डायरी निकाली और डायरी उसके हाथ में रखते हुए कहा कि देखो, इस डायरी में तुम्हें अवसर दे रहा हूं 5 मिनट का। आप देखना, समय की हिम्मत समझना। ये 5 मिनट के लिए तुम्हें डायरी दे रहा हूं। इस डायरी में तुम जो लिख दोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। बस इसमें तुम लिख देना। लेकिन ध्यान रखना कि 5वें के बाद तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, सिर्फ 5 मिनट तुम्हारे पास अवसर है। उसने डायरी ली और डायरी ली तो जैसे उसने पहला पन्ना खोला तो उसमें एक चीज लिखी थी
कि आज आपके पड़ोसी की लॉटरी खुलने वाली है, बहुत बड़ी लॉटरी खुलने वाली। अब उसे लगा कि भाई पड़ोसी है, उसकी लॉटरी खुलने वाली है, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव जगा और उसने नीचे लिख दिया ऐसा ना हो। क्या व्यक्ति की ईर्ष्या उसे ले डूबती है। उसने लिख दिया कि ऐसा ना हो। फिर दूसरा पन्ना पढ़ा तो पढ़ो, एक और दूसरे तबके पड़ोसी में लिखा था कि आज उसे एक बहुत बड़ी गाड़ी उपलब्ध होगी। उससे उसने कहा कि भाई इसको कैसे उपलब्ध हो जाए, तो उसने लिख दिया कि ऐसा ना हो, क्योंकि उसे लगता था ये साइकिल पे जिए, साइकिल पे ही रहे, क्यों मिले ऐसे गाड़ी। उसने लिख दिया नहीं। ऐसा उसने जितने पन्ने पलटते जा रहा था, किसी किसी को कुछ प्राप्त हो रहा था, किसी को कुछ, तो हर समय वो एक ही एक चीज में अपना समय खराब किया उसने। और जैसे ही 5 मिनट हुए और यमराज ने उससे डायरी हाथ से ले ली, और जैसे उसके हाथ से वो डायरी ले ली तो उसने कहा कि बस मेरा पन्ना आने ही वाला है। उसने कहा आपका समय खत्म हो गया। उसका पन्ना आने वाला था, उसने समय खराब करके उस 5 मिनट बिता दिए। यमराज ने डायरी हाथ से ले ली और यमराज ने कहा अब तुम चल सकते हो। उसने कहा नहीं, मुझे एक कुछ लिख तो लेने दो। उसने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 5 मिनट दिए थे, इन 5 मिनट का तुमने जो उपयोग किया वो शायद तुम अपनी लिखने में कर लेते तो शायद आज तुम बहुत कुछ पा लिया होता। मैं आपसे पूछ सकता हूं, ये कल्पना आपके दिमाग में, अगर आपको ऐसा अवसर दिया जाए तो आप क्या करते? सही बताना, अंदर की बात। आप क्या करते? अपने लिए लिखते कि पड़ोसी में समय खराब करते? झूठ। अच्छा, अभी तक का जो समय बताए वो किसके लिए बिताए ये बता दो बस। आपने इतना समय बिताया, आपका इतना समय बीत गया, इतने वर्ष के आप हो गए, कितना समय आज तक आपने अपने लिए बिता दिया कि दूसरे की डायरी के पन्ने लिखते रहे? रियलिटी बताओ, जल्दी बताओ। और ये मान के चलना कि यमराज हर समय सामने खड़ा है, ये मान के चलना कि ये डायरी हमारे सामने हर पल है। किस दिन हमसे ये डायरी ले ली जाएगी पता नहीं पड़ेगा। वो क्षण कौन सा होगा जिस क्षण में ये डायरी आपसे ले ली जाएगी आपसे, और आप कहते रह जाएंगे कि बस मुझे 5 मिनट दे दो, और ये आपके जीवन का शायद वो कौन सा क्षण होगा नहीं पता। अब आपको ये तय करना है कि आप अपनी डायरी में क्या लिखना चाहते हैं। ये 4 महीने का अद्भुत समय है। ये 4 महीने मैं ऐसा मानता हूं, जो बुद्धिमान होगा इन 4 महीनों में अपना भविष्य तय कर लेगा कि उसका भविष्य क्या होने वाला है, वो लिख लेगा अपनी डायरी में। ये मान के चलना, ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन को ये बदल सकते हैं, हमें लिखने की कला दे सकते हैं, हमारा जीवन में कुछ अच्छा मिल सकता है। बस इस अपॉर्चुनिटी को हम पहचान ले, हम उस संभावना को पहचान ले। बस अभी तक हमने जो लिखा है वो सिर्फ दूसरों के लिए लिखा, हमने जो कुछ किया अभी तक दूसरों के लिए किया। एक आचार्य पूजपा स्वामी ने गजब की एक स्टुपदेश के अंदर लिखी, परोपकृति मुत्सर्ज सुपकार परोभव उपकुन वन परस्याज्ञो। ये लिखते हैं आचार्य पूजपा स्वामी, लिखते हैं कि अब अपना उपकार कर लो, पर का उपकार बहुत हुआ। परोपकृति मुत्सर्ज सुपकार परोभव, तुम थोड़ा सा पर का उपकार अब छोड़ के अपना उपकार करो है आत्मन, क्योंकि ये अज्ञानियों की भांति हम पर में जब तक लगे रहेंगे तब तक स्व का उपकार नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा ये थोड़ी आध्यात्मिक कारिका है, इसको थोड़े विषय को समझना। यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा लगता है कि महाराज हमेशा तो यही कहा जाता है कि पर का उपकार करो, कहा तो यही, सुना भी हमने भी यही कि महाराज सबसे ज्यादा दूसरे का ध्यान रखो।
अपने से ज्यादा उसको चाहो, उसके लिए कुछ करो। हम कुछ रह जाए भूखे सो ठीक है, लेकिन दूसरा भूखा ना रहे, ठीक कहा है वो भी गलत नहीं। क्योंकि जैन शासन अनेकांतमय, एक बात समझना, जैन शासन की सबसे बड़ी नींव है तो वह है अनेकांत और शाद्वाद। आप उसे समझना कि ये बात क्यों कही है आचार्य परमेष्ठी ने। जब तक हम स्वयं को इस योग्य न बना लेंगे तब तक हम दूसरे की भी मदद नहीं कर सकते। पहले वो कह रहे हैं कि खुद तो स्टेबल हो जाओ, खुद तो पहले इस योग्य हो जाओ कि किसी के लिए कुछ कर सको। खुद तो इस भाव से जी लो कि हम किसी को इस भाव में जिला सके। अभी हम ही इस योग्य ना हो तो फिर उम्मीद बेकार है। जैसे कभी कभी आप रक्तदान के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो? जब कभी आपने रक्तदान किया, कभी किया हो तो आप जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करता है आपके अंदर कि भाई आप रक्तदान देने आओ, पहले है कि भी नहीं, करता है ना। पुष्पा स्वामी की ये कारिका वही है। जैसे डॉक्टर चेक करता है कि भाई पहले तुम्हारे अंदर भी रक्त है कि नहीं, जो तुम देना चाहते हो। पता पड़ा तुमने 1 बाटल दी और 2 बाटल लगवा ली, ऐसा ना हो। तो पूज्यपाद स्वामी भी कहना चाह रहे हैं कि पहले अपना उपकार करो, फिर तुम इस योग्य हो जाओगे कि पर का उपकार कर पाओगे। आप बड़े बड़े लोगों की बात है, उन्होंने कहा कि भाई हमें समझ में नहीं आती। अच्छा एक बताओ, सही बताना, तुम पे पंडितों का असर क्यों नहीं पड़ता? पूछ सकता हूं बड़े बड़े विद्वानों की। तुम बड़ी बड़ी जब कक्षाओं को सुनते हो, अभी 10 लक्षण आएंगे तो आप बहुत से विद्वानों को बुलाओगे, अपने मंदिरों में बुलवाओगे, उनसे 10 लक्षण के प्रवचन सुनोगे, बहुत कुछ सुनोगे, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हें परिवर्तन नहीं आता। 11वें दिन वही करते हो जो तुम करते हो। क्यों नहीं आता आपके अंदर? क्यों आप उनकी बातों को जल्दी नहीं एक्सेप्ट कर पाते? क्या कारण है? यस, जो वो कहते हैं वैसा वो करते नहीं है। ऊंचे आसन बैठ के करे धर्म को कल्ला, औरन को माया बुरी बतावे और आप बिछावे पल्ला। वो समस्या हुआ है कि ऊंचे आसन बैठ के धर्म की बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन जब दूसरे को माया बताते तो जब 11वें दिन जाते तो कहते हैं अब तिलक में क्या मिल रहा है? भाई पंडित जी 10 दिन आपने माया को बुरी बताया, जिस धन को बुरा बताया, 11वें दिन आप ही उसके लिए कह रहे हो कि लिफाफा में क्या है कि नहीं? होता नहीं होता है। इसीलिए तुम्हारे लिए वो बात, इसलिए कहा कि पहले अपना उपकार करो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसीलिए कहा कि सबसे अपना उपकार करने वाला ही पर का उपकार कर सकता है। और मुझे लगता है इसीलिए तुम्हें गुरुओं की बात जल्दी बैठती है बनिस्बत किसी विद्वान से। गुरु अगर विद्वान से थोड़ा कम भी हो तो चलता है, क्योंकि गुरु जब बोलता है वैसा उसके अंदर दिखता है, आपको दिखता है ना। बहुत बार मेरे सामने एक प्रश्न आता है कि महाराज आप किसी से कह देते हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी दान दे देता है ना, होता है कि नहीं? जैसे यहां से अगर कोई गुरु आपसे कहे कि भाई ये करना, तो आप बहुत जल्दी हाँ महाराज जी जैसा आप कहे। लेकिन कोई ट्रस्टी कह दे तो तुम इतनी जल्दी नहीं देते। कोई ट्रस्टी, कोई अध्यक्ष कोई भी कह दे तो तुम नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि भाई तुम तो कुछ नहीं दे रहे हो। जब तुम नहीं दे रहे हो तो मुझसे उम्मीद कैसे करते हो? और तुम ये जानते हो कि जिसने सारे संसार को सब कुछ दे दिया उसने सब कुछ दे दिया, वो मांग भी लेता है। तो तुम जानते हो कि जिसने अपना सारा सर्वस्व लुटा के जो बैठा है वो अगर कह रहा है तो मेरे हित का कह रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने अपना लिए छोड़ा है, जिसने अपना निजी का छोड़ा है, वो दूसरे को कह सकता है कि तुम छोड़ो, क्योंकि मैंने अपना हित छोड़ने में माना है। तो मैं जानता हूं कि छोड़ने में अगर मेरा हित है तो तुम्हारा हित भी छोड़ने में होगा। और
और आप इस बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हो, हाँ महाराज जैसा आप कहेंगे, क्योंकि आपके दिल में यह बात है कि जिन्होंने सब कुछ त्यागा है, उन्होंने अगर कहा है तो मुझे कुछ तो त्यागना चाहिए, कुछ तो परिग्रह कम करना चाहिए, क्योंकि ये पाप है। इसलिए एक बात याद रखो कि ये समय तुम्हारे बीच से जब बीत रहा है, तुम्हारे बीच का अगर ये उपकार अपना नहीं कर पाए तो अंत में ये बहुत आपके जीवन से निकल जाएगा। तो जो डायरी की आपसे मैंने चर्चा की, अब सही बोलना, हम लोग कितने लोग उस डायरी को लिखना चाहेंगे, कितने लोग उस डायरी में अपना पेज लिखेंगे कि पड़ोसी का पेज ढूंढेंगे? सही बता दो, अभी तक जितने पेज पड़ोसी के आपने लिखे हैं, फाड़े हैं, ना लिखने की बनिस्बत अगर उन पे समय नहीं बिताते, तुम्हें हाँ नहीं भरना तो नहीं भरते, कम से कम ना तो नहीं लिखो। सुन रहे हो? अच्छा सही बता दो, तुम्हारा समय लोगों से ईर्ष्या में ज्यादा बीतता है कि लोगों के अच्छा हो जाए इस भाव से बीतता है? आप मुस्कुरा रहे हैं तो और कुछ लग रहा है आपके प्रश्न में। अधिकतर समय किसमें बीतता है हमारा? है अब अच्छे के बारे में बीतता है महाराज, पहले इससे, इसका मतलब पहले हम कहीं थे तो मुझे अच्छा लगा कि 1 महीने में इतना बड़ा बदलाव आपके अंदर आया कि अब अपने बारे में सोचने लगे। अच्छा लगा कि कम से कम आप अपना प्रश्न लिखने लगे, कम से कम अपने बारे में सोचने लगे, अपने बारे में। बहुत छोटी सी बात है कि अगर हम अपने बारे में थोड़ा सोचने लगे, हम ईर्ष्या से बचने लगे, दूसरे के अहित में समय गुजारने से शायद हम अपना हित कर लेते तो बहुत अच्छा था। हम दूसरे के बारे में व्यर्थ की चिंता करने से अच्छा होता कि हम अपनी चिंता कर लेते, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है, लिमिटेड है। एक बात याद रखो, हम हर चीज अनलिमिटेड हो सकती है लेकिन समय लिमिटेड है। ठीक है, काल अनंत है, लेकिन जो मिला जीवन है वो लिमिटेड मिला है। तुम्हें क्या लग रहा है, हम लोग तुम्हारे से कितने दिन के लिए मिले हैं? तुम्हें चातुर्मास है ना, और मैंने कहा ना चातुर्मास तो अब इस चातुर्मास को कैसे बिताना, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी अपने इस जीवन में समय को समझने का पुरुषार्थ करना। ये चातुर्मास तुम्हारे हाथों से बीत रहा है और 1 महीना बीत चुका है, मुश्किल से अब 3.5 महीने, मुश्किल से इसलिए कह रहा हूं कि वो भी शायद अब यहां बीतेंगे कि कहां बीतेंगे ये पता नहीं है हमें, क्योंकि बहुत लोग का भाव है कि महाराज हमें भी थोड़ा थोड़ा समय दिया जाए। तो यहां वालों से तो मेरा कहना यह है कि तुम्हारा 1 महीना तो कटअप हो गया, बीत गया, अब तैयारी करो अगले महीने की, है ना। तो पुरुषार्थ करो समय को समझने की, इस काल को बीतने से पहले, क्योंकि जिस क्षण ये अपने हाथ से निकल रहा है, सरक रहा है, उसका कलेक्शन जब धीरे धीरे सरकता है, एक छात्र के जीवन में, एक व्यापारी के जीवन में, एक अच्छी माँ के जीवन से, एक अच्छे माता पिता के जीवन से, और एक गुरु के से जो मिला हुआ समय बीत रहा हो, तो हमें अब बहुत संभलने की आवश्यकता है। इसलिए एक उम्मीद आपसे भी करता हूं कि इस समय के दौरान अपने आप को संभाल लो, वरना बाद में कोई तुम्हें संभालने वाला शायद मिले या ना मिले। आज ऐसे परम गुरुओं का सानिध्य, ऐसे जैन कुल में जन्म, जिस प्रकार की तुम्हारी बुद्धि, जिस प्रकार का शरीर, जिस तरीके से तुम्हें सब कुछ मिला है, ये बार बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले पाएगा। हम बाद में पछताएं, बाद में इसका चिंतन करें,
तो इससे अच्छा होगा कि उससे पहले अपने आप को बदल लें। अब कितने लोग की मानसिकता है वास्तव में अंदर से बदलने की? अब जल्दी आप बताओ मुझे, बदलोगे पक्का? अगली सप्ताह जब मिलूं आपसे तो पूछ सकता हूं कि आपकी कौन सी डायरी लिखी, कौन सा पेज खोला? मिलोगे कि नहीं अगले सप्ताह? तो बताओ। मिलना इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि तुम फिर रविवार का और कोई उपयोग करने में चले जाओ, क्योंकि हर रविवार आता है तो मैं देखता हूं कि हर रविवार में नए व्यक्ति होते, कुछ पुराने होते, कुछ नए होते। तो कुछ नए इसलिए होते हैं कि भैया चलो एक आधी रविवार तो घूम ही आए महाराज पास। सही है, सही बताओ, तुम्हारा पहला शब्द क्या होता है जब घर से निकलते हो? चलते हैं ना महाराज जी को बहुत दिन हो गए, एक आधी दर्शन कर ही आओ, अब आए हैं तो, है ना? अच्छा, हर रविवार कितने लोग आते हैं? जरा हाथ खड़े करना। बाकी लोग पहली बार आ रहे हैं ना। मतलब तुमने पूरा एक महीना खो दिया, एक महीना तुमने बिता दिया कि कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मत इस समय को खो, मत इन रविवारों को खो। तुम्हारा सैटरडे संडे ही सही। तुम्हारे जीवन में ये अगर एक महीने में कितना आएगा? अगर 4 सैटरडे संडे भी आएंगे तो 8 होते हैं ना। 4 रविवार आते हैं या 5 रविवार आते हैं, ज्यादा तो कोई आते नहीं। तो 5 दूनी 10 दिन होते हैं। और अगर तुम इन 10 दिनों का उपयोग करो तो 4 महीने में 40 दिन होंगे। अब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा गणित बता रहा हूं। इन 40 दिनों में तुम कितनी चीज का उपयोग करोगे? अब इस 40 दिन का भी तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। वैसे तो 150 दिन मिले तुम्हें, पूरे 150 दिन का चातुर्मास मिला, लेकिन तुम इन 40 दिन का भी उपयोग कर लोगे तो तुम्हें मैं गारंटी देता हूं तुम पूरा जीवन भर बदल लोगे, जीवन भर का परिवर्तन ले आओगे। बस तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। इन 5 महीनों में इन 40 दिन का प्रॉमिस करो कि ये 40 दिन बेकार नहीं जाने देंगे महाराज। हम अब आने वाला जो सैटरडे संडे होगा, भले ही हमारे जीवन में कितने ही महत्वपूर्ण काम हो, हम लेकिन इनको हम अपने गुरु के लिए समर्पित करेंगे। मैं तुमसे ना धन मांग रहा हूं, ना तुमसे कुछ मांग रहा हूं। बस एक चीज तुमसे अपेक्षा कर रहा हूं कि तुम समय का दान कर दो। तुम बहुत बड़ा दान मत करो बड़े धन का दान, लेकिन तुम गुरु के लिए समय का दान करना सीख लो। तो मैं तुमसे कहता हूं, हर अच्छी चीज तुम्हारा इंतजार कर रही होगी अगर तुम गुरु का इंतजार करने लग जाओगे तो। हर रविवार संडे का ये इंतजार करो कि कब आ जाए और शनिवार रविवार आ जाए मेरे जीवन में और मैं बस अपने गुरु के पास चला जाऊं, मैं अपने गुरु के निकट रहूं। ये जो शनिवार रविवार आएंगे, सैटरडे संडे आएंगे, अब हर सैटरडे रविवार को मेरा अगर दिन बीते तो गुरु के चरणों में बीते। 5 दिन मेरे लाइफ के साथ किसी और इसकी चिंता मत करो, एक बार करके देखो, एक बार जीवन में अपने गुरु के प्रति समय दो। क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम इसकी कीमत नहीं कर रहे होते और बाद में तुम जब आशीर्वाद लेने अलग से आते हो ना, तो मुझे लगता है कि काश ये पहले आ गया होता तो इसे आज अलग से नहीं आना होता। सुन रहे हो? काश तुम पहले आ गए होते तो जो तुम्हें अलग से आने होता ना, इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो समय पे आओगे तो समय पे सब पा जाओगे। बाद में तो मैं भी क्या दे पाऊंगा और कोई गुरु तुम्हें क्या दे पाएगा, क्योंकि वो समय तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? कि ये भी समय के भीतर पे आएगी, क्योंकि समय से सब फलता है ना। ठीक है कि नहीं? तो उम्मीद करूं मैं आपसे कि अगला सैटरडे संडे हम गुरु के चरणों में बीतेगा। भावना बनाओ कि नहीं, अगर हम ज्यादा नहीं बिता पा रहे हैं समय, अब हो सकता है कि आपके बहुत सारे गृहस्थी के कार्य हो सकता है कि आप आपके महाराज जी सैटरडे संडे तो मिलता है घूमने के लिए महाराज, वही तो दिन होता है महाराज जी घर के काम करने के लिए, वही तो दिन होता है पिक्चर जाने के लिए, वही तो दिन होता है महाराज जी थोड़ा एंजॉय करने के लिए, वही दिन होता है महाराज जी सोने के लिए, वही दिन होता है महाराज जी थोड़ा सा होटल में जाने के लिए। 5 दिन तो महाराज जी घर का खाते ही हैं। देखो फिर कह रहा हूं, ये प्रवचन तुम्हें मैं आज नहीं सुना रहा हूं, ये तो तुम्हें आज सिर्फ सुना रहा हूं। इसका रिजल्ट तुम्हें मैं दिवाली के बाद दूंगा, रियल बता। क्योंकि भूलना नहीं, तुम भी नहीं भूलना इस प्रवचन को, मैं भी नहीं भूलूंगा।
तुम्हें जब मैं दिवाली के बाद पूछूंगा तो ये डायरी जब तुम्हारे हाथ से ले ली जाएगी, ये डायरी और कोई नहीं है, ये नोनो गुरु तुम्हारे पास मिले इन डायरियों में लिखने के लिए तुम्हारे हाथ से उस दिवाली के दिन ले ली जाएगी। और पूज्य गुरुवर पूछेंगे तुमने क्या लिखा इस डायरी के अंदर, इस डायरी के पन्नों में क्या लिखा है। तुमसे समय पूछेगा कि तुमने इस डायरी में क्या लिखा था। तुमसे आगम पूछेगा, देवसास गुरु पूछेंगे, तब तुम क्या बताओगे खोल के कि हमने क्या लिखा था इस पन्नों में, हम क्या लिख पाए। ये 4 महीने बाद, और 4 महीने तो पहले ही कहता हूं, अब तो 3.5 महीने बची हैं, तो तय करो अगले सैटरडे संडे को क्या करना है। एक बात अपनी बात करके पूरी करता हूं थोड़ी सी, कि ये जो थोड़ा आई फ्लू आ रहा है ना, आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो मेरा एक बहुत से लोगों से एक थोड़ा लोग मुझसे कह रहे थे कि महाराज जी आप कह देना, इसलिए कह रहा हूं कि जो ये लोग आहारदान करते वो थोड़ा सा, जो ये बीमारी वाले हैं, थोड़ा सा महाराज से एक डिस्टेंस बना के, एक दूरी बना के रहें, आहारदान ना करें जब तक उनकी आंख ठीक ना हो जाए। तो थोड़ा सा आप अपने गुरु के लिए इतना प्रयोग तो करेंगे। और थोड़ी सी चर्चा दोपहर में भी आपसे विशेष करना, अगर हो समय तो निकाल लेना। दोपहर के लिए भी थोड़ा आज विशेष आपसे चर्चा करने का मन है। अभी समय का इतना ही उपयोग करूंगा क्योंकि समय की एक अपनी सीमा है। चलिए, तो आपके पास अपनी डायरी रखिएगा, समय का उपयोग करेगा, हर समय आपका अच्छा हो, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य विशाल सागर